सीएम भूपेश बघेल कल राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। धान खरीदी के मसले पर सीएम कल शाम 5 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। सीएम के साथ मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य भी मौजूद रहेंगे। इंदौर में मंत्री जयवर्धन सिंह ने बच्चों संग क्रिकेट खेली और मैदान पर चौके छक्के भी लगाए। बता दें कि जयवर्धन निजी स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे थे। रबी के सीजन में मंदसौर में यूरिया का भारी संकट है। सरकारी समितियों में यूरिया की आपूर्ति ठीक न होने के कारण किसानों को मजबूरी में बाजार से महंगे दाम पर यूरिया खरीदना पड़ रहा है। हालांकि कलेक्टर ने जांच दल गठित कर महंगे दाम पर बेचने वाले व्यापारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। 17 में कॉलेज की एक छात्रा ने सिटी कोतवाली में तैनात एसआई अजय शुक्ला पर गंभीर आरोप लगाए। एमएससी की छात्रा ने अजय शुक्ला पर अश्लील मैसेज भेजने और उसके मंगेतर को धमकाने के आरोप लगाए। पीड़ित लड़की ने एसपी से शिकायत की और सबूत के तौर पर व्हाट्सएप चैटिंग के स्क्रीनशॉट और ऑडियो रिकॉर्डिंग पेश की। इंदौर में 8 साल अपराधियों के भागने के बाद बाल सुधार गृह का जज ने दौरा किया। बता दें कि सभी गंभीर अपराधों में लिप्त थे। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्तिक पूर्णिमा पर खारून नदी में डाइव लगाकर स्नान किया। सीएम के नहाने का वीडियो वायरल हो चुका है। छत्तीसगढ़ में 5 लाख लोगों को रोजगार देने के बघेल सरकार के दावों पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने ट्वीट कर तंज कसा। सरकार के दावों को झूठा बताते हुए कौशिक ने अपने ट्वीट में लिखा, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। अंबिकापुर में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मल्टीपर्पज हायर सेकेंडरी स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब का शुभारंभ किया। ये लैब मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा ग्रांटेड है। बलौदा बाजार में आपसी लड़ाई में एक व्यक्ति की 2 दिन बाद अस्पताल में मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर जांच कराने की मांग की। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कल आपातकाल बैठक बुलाई। राज्य निर्वाचन आयोग की समीक्षा बैठक में प्रदेश के सभी बड़े अधिकारी शामिल होंगे। प्रदेश में इस साल के आखिर में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी सभी निकायों में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पार्टी निकाय चुनाव में युवा और महिला प्रत्याशियों को प्राथमिकता देने की बात कह रही है। दिल्ली में कल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। मेले में छत्तीसगढ़ पैवेलियन को तैयार करने का काम अंतिम चरण में है। छत्तीसगढ़ के प्रोडक्ट को मेले में प्रमुखता से दिखाया जाएगा। पैवेलियन में बिलासा का हथकरघा उद्योग, बस्तर आर्ट और जंगल के उत्पाद से तैयार सामान को रखा जाएगा। नीमच के शिशु बाल गृह में पल रहे 1.5 साल के लावारिस कुश की किस्मत अचानक रंग लाई। कुश अब लावारिस से वारिस हो गया है। उसे 7 समंदर पार के माँ बाप मिल गए हैं। उसे माल्टा के क्लेन जॉर्ज ग्रीमो और काथिया ग्रीमो गोद ले रहे हैं। ग्वालियर के पैरा आर्म रेसलर अरविंद रजक ने रोमानिया में आयोजित वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में 60 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने टर्की के रेसलर को हराकर सिल्वर का खिताब हासिल किया। असम के कोर्बी अंगलांग जिले में पुलिस ने 2 युवकों के पास से 18 किलो 500 ग्राम सोने के बिस्किट जब्त किए। पकड़े गए दोनों युवक मणिपुर के रहने वाले हैं और सोने की ये खेप इम्फाल से गुवाहाटी पहुंचाने जा रहे थे। जब्त की गई सोने के बिस्किट की कीमत करोड़ों में आंकी जा रही है। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री कमलनाथ का ट्वीट आया है। अयोध्या फैसले के बाद प्रदेश की जनता ने पेश की मिसाल। उन्होंने कहा, एक बार फिर गंगा जमुनी तहजीब संस्कृति का परिचय दिया। प्रदेश की जनता ने सद्भाव, शांति, भाईचारे का पैगाम दिया। देश भर में एक उदाहरण पेश किया। प्रदेशवासियों ने बता दिया कि प्रदेश, मध्य प्रदेश शांति का टापू है और हमेशा रहेगा। हम एक थे, एक रहेंगे। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर जिस तरीके से प्रदेश की जनता ने परिचय दिया, शांति का परिचय दिया, भाईचारे का पैगाम दिया, सद्भाव का पैगाम दिया, उसको लेकर बहुत खुश हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ। क्योंकि आपको याद दिला दें कि वो खुद PHQ से पूरे प्रदेश की मॉनिटरिंग कर रहे थे। खास तौर से जो सोशल मीडिया था उस पर भी निगरानी थी और हमने देखा कि 9 नवंबर जो ऐतिहासिक दिन है अयोध्या फैसले को लेकर, उसमें किस तरीके से लोगों में एक जुटता थी। एक धागे से पिरोए हुए सब नजर आ रहे थे, सब एक सुर में थे। हर किसी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तहे दिल से स्वागत किया।
रायपुर के द रेडिएंट वे स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज किया गया है। एडवेंचर स्पोर्ट्स के दौरान स्कूल में पढ़ने वाली 11 साल की बच्ची 25 फीट ऊपर से गिरकर घायल हो गई थी, जिसके बाद डायरेक्टर समीर दुबे और प्रिंसिपल भावना दुबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। साथ ही एडवेंचर स्पोर्ट्स कराने वाली कंपनी के खिलाफ भी जिला शिक्षा अधिकारी ने केस दर्ज कराया। साथ ही स्कूल की मान्यता रद्द करने का भी नोटिस जारी किया गया। रायपुर में रेडिएंट वे स्कूल में लापरवाही को लेकर सीएम बघेल ने कार्रवाई के निर्देश कलेक्टर को दिए। बता दें कि जन चौपाल में परिजनों ने शिकायत की थी। रायपुर के रेडिएंट वे स्कूल में कल हुए हादसे के बाद स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करने की बात जिला शिक्षा अधिकारी ने कही है। जिला शिक्षा अधिकारी के मुताबिक स्कूल में एडवेंचर कैंप के लिए किसी तरह की अनुमति नहीं ली गई थी। ग्वालियर में गली चौड़ीकरण को लेकर पड़ोसियों में मारपीट हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। इंदौर में भारत बांग्लादेश टेस्ट मैच से पहले खेल मंत्री जीतू पटवारी ने होलकर स्टेडियम का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पटवारी ने कहा कि मेरा सपना है कि खेल में भी इंदौर नंबर 1 बने। पटवारी ने खिलाड़ियों की सुरक्षा के भी निर्देश दिए। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश भर में लोगों ने खुशी जताई और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की। बैतूल में तो बिल्कुल अलग ही नजारा देखने को मिला। यहां गुजरात से आए कुछ चरवाहों ने सड़क पर घूम रही गायों को लड्डू खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। भोपाल में प्रहलाद लोधी के मामले में कानून मंत्री पीसी शर्मा ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि आज की तारीख में प्रहलाद लोधी पूर्व विधायक हैं और स्पीकर ने उनके बारे में जो भी फैसला लिया था वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में लिया गया। बीजेपी के लोग इस मामले में कहीं भी जाने के लिए आजाद हैं। नीमच में खड़ी कार में आग लग गई, जिससे कार जलकर राख हो गई। आग लगने की वजह पता नहीं चल पाई। जबलपुर में बिजली फिर महंगी हो सकती है। विद्युत नियामक आयोग में पावर मैनेजमेंट कंपनी ने याचिका दाखिल की है और पिछले 4 सालों में भारी घाटा बताया। सूरजपुर में अवैध नशीली दवाओं का जखीरा बरामद हुआ। करीब 25 लाख की नशीली दवा के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार हुए। बड़ी मात्रा में कफ सिरप, इंजेक्शन और टैबलेट जब्त किए गए। बिलासपुर हाई कोर्ट में जोगी की एफआईआर को चुनौती वाली अपील पर सुनवाई हुई। सरकार ने एचसी से जवाब के लिए 3 हफ्ते का वक्त मांगा। बता दें कि तहसीलदार ने जोगी के खिलाफ एफआईआर कराई है। कमलनाथ सरकार के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर तंज कसा। श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि भारत में ऐसे कई लोग हैं जो गोडसे की विचारधारा से प्रभावित हैं और गोडसे के उपासक हैं। सीहोर पहुंचे कंप्यूटर बाबा ने महाराष्ट्र की हंग असेंबली से लेकर अयोध्या मामले पर खुलकर बातचीत की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हुए राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट में साधु संतों को जगह देने की मांग की। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर कल जोगी कांग्रेस की बड़ी बैठक है। रायपुर नगर निगम समेत प्रदेश के दूसरे निकायों में चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। मुख्यमंत्री निवास पर भेंट मुलाकात कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और सीएम से मिलकर उन्हें अपनी समस्याएं बताई। मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याओं को जल्द सुलझाने का आश्वासन दिया। कोरबा में खेत देखने गए ग्रामीण पर भालू ने हमला कर दिया। भालू के हमले में ग्रामीण गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरक्षण की मांग को लेकर ओबीसी के बंद का कोंडा गांव में व्यापक असर देखा गया। 27% आरक्षण की मांग को लेकर संयुक्त मोर्चा ने बंद बुलाया। बंद को स्थानीय व्यापारियों ने समर्थन देते हुए अपनी दुकानें बंद रखी। ओबीसी आरक्षण 27% करने की मांग को लेकर प्रदेश में बंद का मिला जुला असर रहा। राजधानी रायपुर में बंद से जुड़े 19 संगठन के लोगों ने अंबेडकर चौक पर प्रदर्शन किया। बंद समर्थकों ने 27% आरक्षण की मांग को लेकर नारेबाजी की। पवई से बीजेपी विधायक रहे प्रहलाद लोधी की विधानसभा सदस्यता को लेकर पॉलिटिकल ड्रामा जारी है। हाई कोर्ट से सजा पर मिले स्टे के बाद बीजेपी दावा कर रही है कि लोधी की सदस्यता को बहाल करना चाहिए, लेकिन करीब 1 सप्ताह के बाद भी विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति की ओर से कोई संकेत नहीं मिला। बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की। बीजेपी नेताओं ने विधानसभा अध्यक्ष की कार्रवाई को नियम विरुद्ध बताते हुए विधायक रहे प्रहलाद लोधी की सदस्यता बहाल करने की मांग की। भोपाल में मवेशी चोरों से बीजेपी विधायक भारत सिंह कुशवाहा परेशान हो गए और उन्होंने कहा कि बदमाश बंदूक और कट्टे के बल पर मवेशी चुरा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इस चोरी की वारदात के लिए कांग्रेस की सरकार को जिम्मेदार ठहराया।
अनूपपुर में स्टेशन मास्टर की सजगता से एक बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया। बिलासपुर कटनी मेमू ट्रेन पटरी से उतर गई थी, जिसे देखते हुए प्लेटफॉर्म में घुसने से पहले लाल झंडी दिखाकर स्टेशन मास्टर ने ट्रेन को रोक लिया। भोपाल में कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लक्ष्मण सिंह खरा बोलते हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के पैर छूने वाले अफसर को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बिना रीढ़ के लोग लूट के पैसों के हिस्सेदार बने। भोपाल में डेंगू के बढ़ते मामले को लेकर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने एडवांस प्लानिंग नहीं की, जिस वजह से डेंगू के मामले बढ़े। सिवनी में डीजल से भरे एक टैंकर में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते टैंकर धू धू कर जलने लगा। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। मामले की सूचना मिलते ही लखनादौन पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। एमपी में सरकारी योजनाओं के नाम पर अफसरों की गड़बड़ी फिर उजागर हुई। साइकिल के भंडारण के नाम पर अफसरों ने राज्य सरकार के 3 करोड़ की गड़बड़ी की। 3 करोड़ की राशि साइकिलों को सुरक्षित रखने के नाम पर ली गई थी, लेकिन साइकिलों को स्कूल में ही रखवा दिया गया। साइकिलों के साथ ही लैपटॉप और किताबें बांटने में अधिकारियों ने खेल किया। घोटाले का खुलासा कई रिपोर्ट में हुआ। मुरैना स्कूल बस हादसा मामले में बड़ा खुलासा हुआ। स्कूल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई। नियमों के खिलाफ बच्चों को स्कूल बस से नहीं लाकर यात्री बस से लाया जा रहा था। बता दें कि बस हादसे में 15 बच्चे घायल हो गए, वहीं 2 बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। भोपाल में बढ़ते डेंगू के प्रभाव को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट एक्शन में आ गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कलेक्टर, निगम कमिश्नर और सीएमएचओ की एक बैठक बुलाई, जिसमें साफ सफाई पर खास ध्यान देने के निर्देश दिए। इसके अलावा मरीजों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के भी निर्देश दिए। मुरैना में फर्जी सीबीआई और इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर फोन पर 40 लाख रुपए मांगने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना में इस्तेमाल किया गया मोबाइल भी जब्त कर लिया गया। आरोपियों ने फिल्म की तर्ज पर फर्जी अधिकारी बनकर 40 लाख रुपए मांगे थे। मध्य प्रदेश में शीतकालीन सत्र से पहले ही वार शुरू हो गया है। पहले नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने चिट्ठी लिखकर विधानसभा सत्र की अवधि बढ़ाए जाने की मांग की थी। इसके जवाब में मंत्री गोविंद सिंह ने भी गोपाल भार्गव को एक चिट्ठी लिखी है और सत्र के लंबे समय तक संचालित होने की जानकारी दी। साथ ही बीजेपी के काल में सत्र के छोटा होने के आंकड़े भी पेश किए। मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी में अंडा परोसने के विरोध को देखते हुए सरकार के रुख में बदलाव नजर आ रहा है। अब आंगनबाड़ियों में अंडा परोसना स्वैच्छिक होगा और अंडा नहीं खाने वाले बच्चों को फल दिया जाएगा। संशोधित प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में लाया जाएगा। गौरतलब है कि बच्चों में प्रोटीन की कमी को देखते हुए आंगनबाड़ियों में अंडा परोसने पर सरकार विचार कर रही थी, जिसका कुछ लोगों ने विरोध किया था। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगने के मामले में सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया। सीएम बघेल का कहना है कि राज्यपाल ने एक प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया है। राजनीतिक दल अगर अपना बहुमत साबित करेंगे तो फिर सरकार बन जाएगी। महाराष्ट्र में लगे राष्ट्रपति शासन को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने महाराष्ट्र के राज्यपाल पर निशाना साधा है। पीसीसी महामंत्री महेंद्र छाबड़ा ने कहा कि जिस तरह राज्यपाल ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया वो गलत है। राज्यपाल के इस फैसले से पता चलता है कि राज्यपाल जैसे बड़ा पद भी सत्ता के अधीन रहता है। महाराष्ट्र में राजनीतिक घमासान के बीच गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने गठबंधन को सही बताया। मंत्री का कहना है कि शिवसेना और एनसीपी के साथ गठबंधन में शामिल होना है या नहीं, इसका फैसला पार्टी हाईकमान को लेना है। अगर सभी दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो अच्छी बात है। वहीं बॉलीवुड गायक दलेर मेहंदी ने कहा कि वो इस तरह की हो रही राजनीतिक गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। इंदौर में स्कूली ऑटो और ट्रक की भिड़ंत हो गई, जिससे ऑटो में सवार एक बच्चा घायल हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रक पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का था। वहीं हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। अस्सी खबर 80 जिले में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी है। नमस्कार।